और मास्क हटाने के बाद तस्वीर बदल जाती है। उसका चेहरा कान से लेकर मुंह तक पूरी तरह से कटा हुआ है। बहुत भयानक, खून निकल रहा है, डरावनी शक्ल है। जब एक प्रेमिका या पत्नी अपने साथी को धोखा देती है तो ये क्यों नहीं सोचती कि इस धोखे का क्या अंजाम हो सकता है और इसकी सजा कितने लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी है प्यार, धोखा और दहशत की। कैसे एक पत्नी के धोखे ने उसके पति को कातिल बना दिया और उसे खुद को एक हैवान बना दिया। ये कहानी है जापान की, जहाँ ऐसा माना जाता है कि एक लड़की सुनसान सड़क पे कोई अगर लड़का अकेला घूम रहा है तो उसको अवश्य मिलती है और एक सवाल करती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और वैसे वो लड़की दिखती खूबसूरत ही है, बस चेहरे पे एक मास्क होता है। कोई भी लड़का उसको देख के बोल देगा कि यार तुम खूबसूरत हो। और जब वो ऐसा बोलता है तो वो लड़की उसको अपना मास्क हटा के दिखाती है और मास्क हटाने के बाद तस्वीर बदल जाती है। उसका चेहरा कान से लेकर मुंह तक पूरी तरह से कटा हुआ है। बहुत भयानक, खून निकल रहा है, डरावनी शक्ल है। कोई भी देख के घबरा जाएगा। और जब वो लड़का घबरा जाएगा और बोलेगा नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो लड़की उस लड़के को मार डालेगी। लेकिन अगर वो लड़का बोल देगा कि नहीं तुम खूबसूरत हो, तो वो लड़की उसकी शक्ल भी अपनी तरह बना देगी। मतलब मरना दोनों ही हालतों में है। इन सभी घटनाओं की वजह से जापान में लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से और खेलने से भी मना कर दिया था। अकेले कहीं भी जाने से रोक लगा दी थी बिल्कुल। पर आखिर इसके पीछे कारण क्या था? ये आत्मा ऐसा क्यों करती थी? ऐसा कहा जाता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और ये एक लड़के से प्यार करती थी जो कि एक सामुराई था। दोनों ने शादी करी, दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सामुराई को क्या होता था कि युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था और कई बार वो काफ़ी वक्त तक, कई महीनों तक वापस नहीं आ पाता था। एक बार क्या हुआ कि वो युद्ध लड़ने के लिए जब गया तो बहुत टाइम निकल गया, बहुत महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए, वो वापस नहीं आया। जो लड़की थी उसने सोचा कि शायद वो मर चुका है और अब वापस नहीं आएगा। लेकिन एक दिन सामुराई वापस आ गया और बहुत खुश था कि आज अपनी पत्नी से मिलने वाला हूँ। और जब वो घर पे पहुँचा तो उसने क्या देखा कि जिससे वो प्यार करता है उसकी पत्नी किसी और की बाहों में है। इस बात से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तलवार निकाल के उसका पूरा मुंह चीर देता है, इस कान से लेके इस कान तक। और गुस्से में उससे एक बात बोलता है, क्या तुम अब भी मानती हो कि तुम खूबसूरत हो? और इस सवाल के साथ वो उसको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। और बहुत सारा खून बहने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। उचिसाकी ओना, जो कि किसी समय में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, किस तरह से उसके एक धोखे की वजह से उसका पति कातिल बन गया और वो हैवान बन गई और उसने कितने सारे लोगों को परेशान करा और मौत के घाट उतारा। ये जापान की सच्ची घटना है और जापान में आज भी लोग डरते हैं इस बात से और उसका नाम या जिक्र करने से लोग घबराते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर इसका नाम लिया जाए या ज़्यादा इसको याद किया जाए तो ये आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और आपकी वही हालत कर देती है जो इसकी खुद की है। दोस्तों, प्यार में दिया हुआ धोखा किस हद तक जा सकता है, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चला। इसलिए जिस भी रिश्ते में आप हो उस रिश्ते को हो सके तो निभाएं, धोखा ना करें। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम प्रेरित होते हैं कि भविष्य में और भी इसी तरह की कहानी आपको सुना सकें। और अगर आपको कुछ कमियां लगी हो तो कमेंट करके बताएं।